बंगाल का बवाल बढ़ गया। अभिषेक बनर्जी पर हत्या का आरोप। ममता चुनाव आयोग के खिलाफ जाएंगी इंटरनेशनल कोर्ट। इसे आप दर्शकों को समझने की बहुत जरूरत है, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा बंगाल में जिस तरीके का चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल इकलौता नहीं है। इसके पहले हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर यह प्रयोग हो चुका है। बिहार को छोड़कर हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो फार्मूला चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर अपनाया था, विधानसभा से 4 महीना पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा का कोई प्रदर्शन नहीं होता है और 4 महीने में चुनाव आयोग के षड्यंत्र ने पूरे तस्वीर को बदल दिया और विपक्ष को खत्म कर दिया। जो विपक्ष सबसे ऊपर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा चुका था, 4 महीना में चुनाव आयोग के षड्यंत्र ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता पर बैठा दिया। लेकिन उसे राहुल गांधी ने पकड़ लिया और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लैक एंड व्हाइट में ऑडियो वीडियो के साथ राहुल गांधी ने वोट चोरी और वोट कटौती और वोट जोड़ना सब पर पर्दाफाश कर दिया। चुनाव आयोग पकड़ा गया। आगे मुश्किल हो सकती थी, एसआईआर का एक स्वरूप लेकर के आया। एसआईआर के स्वरूप का बिहार में प्रयोग किया गया और उसको टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निकल करके आई, उसके बाद भी एडीआर के प्यारेलाल गर्ग, एडीआर के डायरेक्टर प्यारेलाल गर्ग ने 27 पन्ने की रिपोर्ट बनाई। उसमें कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद भी 102 सीटें एनडीए गठबंधन ने महागठबंधन से चुरा लिया। इसी शब्द का इस्तेमाल किया था और उसको बहुत विश्लेषक तौर पर बाकायदे रिपोर्ट बना करके यह बातें बताई थी। ऐसे में बिहार का अभी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था और चुनाव हो भी गया। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का फैसला आज तक नहीं आया है, लेकिन पूरे देश में एसआईआर चल रहा है और बिहार में टेस्ट करके बंगाल में इसको लागू कर दिया गया और बंगाल में लागू करते भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों से 206 सीटों पर आकर के खड़ी हो गई। अब ऐसे में जो उपयोग किया गया, ममता बनर्जी के कहे अनुसार और बयानों के अनुसार 100 सीटों पर हेराफेरी की गई है। राहुल गांधी के कहे अनुसार आसाम और बंगाल दोनों में हुआ है। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने जो आरोप लगाया, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फार्म 17C से ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर नहीं मिले और उदाहरण के तौर पर 27 नंबर का जिक्र किया। यह 27 नंबर वह चीज है जो सीरियल नंबर के आखिरी 2 नंबर हैं, 27। अब ऐसे में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 12 बजे से 5:30 बजे तक, 6 बजे तक 6 घंटे का सीसीटीवी फुटेज देश के सामने रिलीज करते, दिखा दे लाइव चुनाव आयोग। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, बाकी इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही, लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता ही नहीं। कभी कोई पिक्चर आई थी कि दिल है कि मानता नहीं, और चुनाव आयोग है कि सुनता नहीं। कभी अगर मौका मिले तो इसके ऊपर भी लोग फिल्म बनाएंगे कि चुनाव आयोग है कि सुनता नहीं, वह बात अलग है। लेकिन ममता बनर्जी अब इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने को तैयार है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी पर हत्या का आरोप लगा दिया अपने पीए। अभिषेक बनर्जी को आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने, कि हमारे पीए की हत्या अभिषेक बनर्जी ने की है। अब सबूत है कि नहीं यह अलग है, लेकिन टीएमसी के 600 दफ्तर जलाने में कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का हाथ है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इससे बचने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को फंसाया जा रहा है। सड़कों पर साफ दिख रहा है कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन आगजनी कर रहा है। एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल को 2 चीजें बनाई जा रही है। पहला गुजरात मॉडल
और दूसरा मणिपुर। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल की जनता के लिए है कि उन्हें अब खौफ के साए में जीना पड़ेगा। वह तस्वीरों में दिख रहा है, साफ दिख रहा है तस्वीरों के अंदर, तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जय श्री राम का नारा लगा करके आग लगाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोगों को मारा पीटा जा रहा है। जो टीएमसी के भी लोग हैं, कार्यकर्ता छोटे स्तर के, वह डर से भाजपा का झंडा अपने घरों पर लगा करके, ऑटो पर लगा करके, गाड़ियों में लगा करके, हाथ में ले करके जय श्री राम कह रहे हैं, जो शायद अभी तक न कह पाए वह अब कहने लगे हैं, खुशी से नहीं दुख हो करके, डर के माहौल में कह रहे हैं। ऐसी अगर परिस्थिति भगवान को का नाम लेने के लिए अगर इस हद तक गिर के और नाम लेना पड़े तो उससे अच्छा न लेना बेहतर है। लेकिन यह सब कुछ कराया जा रहा है भाजपा का माहौल और लोगों के अंदर खौफ बनाने का, जो चिंताजनक है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान और चुनाव आयोग के एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है अभी, क्योंकि ममता बनर्जी अपना पावर खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सत्ता संभाला नहीं है। ऐसे में अभी भी आचार संहिता वाले हिसाब किताब है और चुनाव आयोग के हाथ में ही प्रशासन है। ऐसे में चुनाव आयोग बिल में ढुका है। कहीं यह चुनाव आयोग और भाजपा की साठगांठ तो नहीं कि यह 4-5 दिन का टाइम है, पूरा माहौल बना दो कि कोई आवाज निकालने वाला ना बचे और ममता बनर्जी इधर से उधर हो जाए। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, या आने वाला वक्त बताएगा।